पिछले क्लास में नहीं हुआ था कभी फिजिक्स का, नहीं पहला चैप्टर आज शुरू होना जिसमें बेसिक हो गया है। तो अभी ये समझना है चैप्टर कौन सा, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले जो बेसिक बताए थे कि पहले साइंस होता क्या है, साइंस के कितने भाग हैं, फिर तुम्हारा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब बता दिए थे। और लास्ट में ये हुआ था कि फिजिक्स का जो यानी फिजिक्स वर्ड है कहाँ से आया, उनका पिता कौन है, उनके भाग कितना है, किस भाग में हमको क्या पढ़ना, ये नहीं ना बताया। यानी फिजिक्स चलो ये यहाँ तक बताया कि फिजिक्स किस मूल वर्ड से बना, ये सब बता दिए हैं। तो एक दो से तो फिर पूछते हैं जब बताए, यानी जो पिछले क्लास में बताए हैं ना वो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अभी जो हम फिजिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, फिजिक्स वर्ड, ये वर्ड अभी मतलब अभी जो फिजिक्स वर्ड है किस भाषा का है, क्या है ये, अंग्रेजी। यानी अभी जो हम यूज कर रहे हैं फिजिक्स, ये क्या है, अंग्रेजी। अगर पूछा जाए फिजिक्स किस मूल वर्ड से बना है, किस मूल वर्ड से शब्द बोलना, वैसे इसका दो भाग नहीं लेकिन एक ही इसका माना है ना, किससे बना, ये फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। फ्यूसिस वर्ड से बना है। फिजिक्स का मूल वर्ड क्या है, फ्यूसिस। ये क्या है, ग्रीक है, ग्रीक वर्ड है ना, प्राचीन ग्रीक की प्राकृतिक ग्रीक, प्राचीन ग्रीक। यानी ये जो फिजिक्स जो सबसे पहले फिजिक्स हम जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आया है, ग्रीक के फ्यूसिस वर्ड से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फिर यही फ्यूसिस किसमें चेंज हुआ, फ्यूसिका में। फिर यही फिजिक्स किसमें चेंज हुआ, फ्यूसिका। अब देखो पहले फ्यूसिस नाम था, फिर फिजिका, फ्यूजिका, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्राचीन ग्रीक में है। ये दोनों कौन सा वर्ड है, प्राचीन ग्रीक, प्राचीन ग्रीक। अब देखो जब फ्यूसिस, फिर ये फ्यूसिका कैसे बना, फ्यूसिस अभी से लगभग मानो तो 2300 साल पहले एक वैज्ञानिक कौन थे, अरस्तु, जिन्होंने इस पर एक किताब लिखा था टा फ्यूसिका के नाम से, जिसका मतलब क्या था, उसमें क्या था, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन था। इसलिए उस बुक का अर्थ क्या था, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन। और उसी से बना ये फ्यूसिका, इसका अर्थ क्या था, प्राकृतिक चीजें। इसका अर्थ क्या, प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक चीजें। फिर इस फ्यूसिका से लैटिन का एक बना, इस फ्यूसिका से क्या बना, लैटिन का वर्ड क्या, फिजिका, फिजिका बना ना, फिजिका नहीं, फिजिका नहीं, रुक जाओ, फिजिका तुम्हारा ये फ्यूसिका हो गया। उसके बाद बना क्या, रे, लैटिन का वर्ड फिजिका, फिर फिजिक्स, फिर फिजिक्स, हाँ ठीक है, फिजिका बना। इसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन। ये कौन सा वर्ड है, लैटिन। इन्हें अगर पूछा जाए कि इसमें फिजिक्स को लैटिन में क्या फिजिका कहते हैं, कैसे कैसे अभी जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं वास्तव में ये अंग्रेजी में जो भी फिजिक्स पढ़ रही है आया कहाँ से, सबसे पहले फ्यूसिस, फिर फिजिका, फिर ये क्या फ्यूसिका, फिर फिजिका, फिर इस फिजिका से आया इंग्लिश का वर्ड क्या, फिजिक, क्या है, फिजिक। इंग्लिश का इनका 15 16वीं शताब्दी। इसमें कौन, फिजिका, प्रकृति का दुनिया क्या है, लैटिन वर्ड, लैटिन से फिर इंग्लिश का क्या आया, फिजिक, जिसका अर्थ क्या आता है, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति के चीजों का अध्ययन, प्रकृति चीजों का अध्ययन, चीजों का अध्ययन। फिर इसी फिजिक्स से ये भी क्या है, फिजिक्स, इसी फिजिक्स से क्या बना, फिजिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। अब देखो अगर पूछा जाए, देखो तुम्हारा फिजिक्स का क्या फ्यूसिस से बना, जो कि ग्रीक प्राचीन है,
और ये फिर उससे फ्यूसिका, ये दोनों क्या है, ग्रीक है जो क्या प्राचीन। उसके बाद क्या लैटिन का क्या आया, ये फिजिका जिसका प्रकृति का अध्ययन। फिर उससे क्या आया इंग्लिश का फिजिक, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन। और इसी फिजिक्स से भी क्या पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें। और इसमें होता है कि अभी तुम्हारा ये फिजिक्स को ग्रीक में अभी क्या कहा जा रहा है, ये लैटिन में क्या बोला जाता था, फ्यूसिक और फ्यूसिका, लेकिन अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, फिजिकी बोला जाता है। अभी क्या बोला जाता है, ग्रीक, चलो फिजिक्स को ग्रीक में अभी क्या बोला जाता है, फिजिकी क्या बोला जाता है इसको, यानी अगर बोला जाए फिजिक्स को भी वर्तमान में ग्रीक में क्या बोला जाता है, फिजिक्स। यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। अब अभी यह पढ़ना है कि हमको फिजिक्स के कितने भाग होते हैं। मुख्य रूप से उतना नहीं जाना है बस थोड़ा सा कि फिजिक्स के कितने भाग होते हैं। फिजिक्स के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक चिर सम्मत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। चलो इसको मिटाए कि कौन बुक, उठा पुस्तिका, वो छोड़ो न, तुम्हारा यही था ना फिजिका, अरस्तु ने लिखा था। अरस्तु ने पुस्तिका फिजिका लगभग अभी से 2300 साल पहले, उसमें उस और उसी वर्ड से तुम्हारा, चलो अभी ये भौतिकी के मुख्य कितने शाखा, भौतिकी के मुख्य 10 शाखा। एक हो गया क्या, चिर सम्मत भौतिकी, एक चिर सम्मत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। आधुनिक, एक चिर सम्मत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी को ही क्या बोलते हैं, प्राचीन भौतिकी, और उसको तो वर्तमान चलिए रहे हैं प्राचीन भौतिकी। अब अगर पूछा जाए प्राचीन भौतिकी का पिता कौन है, क्या बोलोगे, न्यूटन। न्यूटन कौन है, प्राचीन भौतिकी का पिता। और आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छा अभी हमको पढ़ना क्या है, भौतिकी पढ़ना इतना तो विस्तार है नहीं, इसलिए शॉर्ट में बस चिर सम्मत भौतिकी में क्या सब पढ़ते हैं, गति सब का नियम, बल, त्वरण, ये सब। और उसको छोड़कर जो जैसे कि परमाणु संरचना सब आता है वो किसमें आ जाता है, यानी जो डाल्टन बाद में सब जो सिद्धांत सब बहुत सारा दिया था वो आधुनिक में। और चिर सम्मत भौतिकी में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूटन के गति, नियम, बल, त्वरण, ये सब किसमें पढ़ते हैं, चिर सम्मत भौतिकी। अब यहाँ से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक। मिटाए न इसको, उतारे नहीं हो पहले, उतारो न तब। चलो जल्दी करो, उतना टाइम भी नहीं लगाना है। अच्छा इसमें जो तुम्हारा सब जितना भी इसमें सब योगदान किसका, वैज्ञानिक का था ना। यानी कोई भी कार्य करते, अगर ये पूछे वैज्ञानिक के काम करने की तरीका क्या है, चलो ऐसे बोलो वैज्ञानिक कुछ भी अगर काम कर रहे तो वैज्ञानिक कैसे करेगा, सबसे पहले जो भी घटना होगा उसका प्रयोग करेगा। तो लिख सकते हो सावधानी पूर्वक प्रयोग। प्रयोग क्या, अब उस प्रयोग से वो अपना अनुमान लगाएगा। जैसे कुछ प्रयोग किया या कहीं पर कुछ घटना होता है, तुम वो पहुंचते हो, पहले पूछते हो, उसके बाद पूछने के बाद तुमको जो समय अनुमान लगाते हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो जाता, इस अनुमान नहीं लगाते। यानी वैज्ञानिक का पहला क्या है कि सावधानी पूर्वक पहले प्रयोग करेंगे। प्रयोग किया उसके बाद क्या करें, अनुमान लगाएं कि ये क्या क्या घटना, अनुमान जो लगाया, अब उस अनुमान लगाने में वो जो बोले अब उसका क्या करेगा, रियली में जो उससे रिलेट करके जांच करेगा कि सही है या गलत है। नहीं मान लो हम कुछ देखे, उसमें पहले इसको ये कैसे कैसे वो तुम्हारा क्या किए, परीक्षण कर लिए, फिर अनुमान लगाए कि ये हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये कम होगा तो ऐसे हो जाएगा, मेरा अनुमान है। फिर उसके बाद दो में अब तीसरा हम क्या करते हैं कि रियल में इसका मेन आंसर मतलब कौन है, इसका कारण कैसे, उससे रिलेट करते हैं किसको, हम अपने अनुमान को, कि उसमें जांच करते हैं कि कितना सही बोले कितना गलत। अब उससे करके 3 हो गया। अब इसके बाद हम अनुमान लगाने के बाद जांच करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं ना, मिटाएं इसको। यानी वैज्ञानिक के मुख्य अंग बोलो या वैज्ञानिक के मुख्य काम करने के तरीके, या तो बोलो वैज्ञानिक के मुख्य अंग कितने हैं, मतलब वह कितने तरीका से काम करता है।
नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिक के मुख्य कितने अंग? 5 के 5 मुख्य अंग कैसे लिखेंगे? यानी सबसे पहले कुछ भी करेंगे वैज्ञानिक किसी भी घटना को पहले क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, मतलब उसको अपना उनको जो भी लगे वो जो भी कार्य की कोई भी कार्य करना शुरू प्रारंभ करें सावधानी, हर काम को होता है कि सावधानी पूर्वक, इसलिए नहीं वो पहले वैज्ञानिक क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, हाँ वही घटना का प्रेक्षण जो। अब जो प्रेक्षण किया उस प्रेक्षण के आधार पर जो घटना, जिस घटना का प्रेक्षण कर रहे हैं उस घटना के आधार पर वो प्रेक्षण के आधार पर वो अपना अनुमान तो लगाएंगे। यानी प्रेक्षण के आधार पर घटना का अनुमान लगाना। दो में क्या करेंगे? पहला प्रेक्षण, अब जो प्रेक्षण किया अब उस प्रेक्षण से वो सोचेंगे क्या क्या इससे हो सकता है, वो अनुमान है ना। यानी क्या क्या ये, रुको ना, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण वो छोड़ो नहीं, बोला जरूर नहीं ना वही लिखना है। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण हो गया, उसके बाद प्रेक्षण का क्या करेंगे? जो प्रेक्षण उसका नहीं जांच अनुमान लगाएंगे ना, मतलब सावधानी पूर्वक प्रेक्षण किया, अब इस प्रेक्षण का क्या क्या करेगा? अनुमान लगाएगा। यानी घटनाओं का घटना के प्रेक्षण का अनुमान, नहीं समझ रहे? प्रेक्षण का अनुमान मतलब जो उन्होंने प्रेक्षण किया वो उसका अनुमान लगाया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, जैसे चलो एक उदाहरण लेते हैं, अगर चलो हाँ ये तुम्हारा जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। उन्होंने क्या पेड़ के नीचे बैठा था, सेब उनको नीचे गिरते दिखा, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। क्या डायरेक्ट दे दिए गुरुत्वाकर्षण? जैसे सेब गिरा तो गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं दे दिए, अब गिरा तब उसके बाद देखो, लेकिन शॉर्ट में जानते नहीं कि जैसे सेब पेड़ से नीचे गिरा तो वो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए। उसमें क्या लगता है? पहले सावधानी पूर्वक सेब गिरा, अब उसके बाद प्रेक्षण क्या किया, उसके जगह कोई और वस्तु गिरा है, ये हो गया प्रेक्षण, हो गया ना ये पहला। उसके बाद अनुमान, अब उन्होंने कई वस्तु को गिराया, क्या देखा कि सब नीचे गिर रहे हैं, उससे वो दूसरा हो गया अनुमान लगा लिया। फिर तीसरा मैं कहा सही में क्या कहा, अब उसको किसी और तरीके से, ये तो सिंपल है, कहीं मछली है कुछ भी, जितना भी तुम्हारा मेन तरीका हो, सबसे अब मेन जांच क्या हाँ ये क्या सब में होता है, सभी के साथ होता है। ये तीसरा क्या हो गया? जांच। जांच क्या? पहला वो गिरते देखा जो वो प्रेक्षण, उसको उसके जगह कई दूसरा वस्तु लिया, फिर दूसरा में उससे अनुमान लगाया कि हाँ क्या देखते हैं क्या कोई भी वस्तु पर व्यक्ति है तो नीचे गिरता है, ये अनुमान हो गया। अब इतना उनको जो तीन, उसके बाद क्या कि इसका जांच किया, सही मतलब जैसे भी क्या पूरा तरह से क्या, कई उदाहरण लिए, कई वस्तु सजीव निर्जीव सबको लिए चेक किया, जांच हो गया। तो अब जांच हुआ ना, अब तुम्हारा चौथा हम क्या करते हैं? इस दोनों से, उनके अनुमान से और इस जांच से जो उनको मिला उसमें, उससे निष्कर्ष दिया कि हाँ ये ऐसा घटना। उसके बाद ना उन्होंने बताया कि अब जो कोई भी पदार्थ को ऊपर वस्तु वह नीचे क्यों आता है, ये निष्कर्ष आ गया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अब इसमें इतना हो गया। अब है कि अपरिहार्य परिवर्तन, मतलब एक पहले 3 तक लिखते हैं। 3 में क्या हुआ निष्कर्ष? अरे परीक्षण का जांच होगा ना पहले, परीक्षणों का जांच, उसके बाद निष्कर्ष। अब जांच हो गया तब निष्कर्ष देगा ना कि हाँ जैसे कोई सेब बला, अब सेब गिरा, उसके जगह कई उदाहरण लिए, उसके जगह तो हो गया प्रेक्षण। अब उससे कई उदाहरण लिए तो उनके माइंड में जो आया तो अपना दिमाग में कैसा हो सकता है वो अनुमान, फिर उसका रियली में सही से जांच किया, क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो वो हो गया जांच। अब उसके बाद इस दोनों से उनका अनुमान और जांच से जो मिला उससे इस निष्कर्ष जाएगा हाँ ऐसा होगा ही, ये हो गया निष्कर्ष। उसके बाद क्या दिया? निष्कर्ष। अब इसके बाद मानो अगर इसमें किसी वस्तु के लिए, मान लो अगर सभी वस्तु में कुछ ऐसा बात नहीं होता, उसमें अब क्या करेगा? परिवर्तन देखो, अगर अभी तुम्हारा ये गुरुत्वाकर्षण के नियम में इतना ही है, अगर आगे कभी गुरुत्वाकर्षण में और कुछ दिख जाए एक्स्ट्रा कि इसके साथ साथ और कुछ होता है तो इसमें भी तो परिवर्तन हो सकता है ना। परिवर्तन नहीं, तुम्हारा 4 तक यहाँ 5 में क्या होगा कि अच्छा मान लो जैसे कि देखो तुम्हारा न्यूटन की फिजिक्स का पिता कौन है? प्राचीन न्यूटन।
न्यूटन ने जितना चीज बताए थे उस टाइम क्या था कि अभी जितना साइंस में फिजिक्स में जितना खोज हो चुका है यही बहुत है, इससे आगे अब नहीं हो सकता, ऐसा था ना। लेकिन जब एक किसने आइंस्टीन ने ये विद्युत प्रभाव दिया, विद्युत प्रभाव देने के बाद जब उस विद्युत प्रभाव का जांच किया किसने, मैक्स प्लांक ने, तो उनको क्या पता चला कि नहीं फिजिक्स का मानो तो अभी जन्म ही हुआ, अभी फिजिक्स में बहुत चीज उसमें चेंज हुआ कि नहीं। पहले क्या था, निष्कर्ष यह है कि अब यही रहेगा, अब फिजिक्स आगे नहीं जा सकता है। लेकिन जब टाइम बीतता गया तो उसमें बहुत चेंज हुआ ना, वही बोलता है चार में निष्कर्ष दिया, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो उसमें उसको चेंज करके दूसरा भी दे सकते, यानी अपरिहार्य चेंज, मतलब जब आवश्यकता पड़े उसको चेंज, मतलब उसमें कुछ जोड़ सकता है या कुछ उससे चेंज कर सकते हैं, आगे समझ में। यानी अपरिहार्य चेंज दे सकते, मतलब इसमें निष्कर्ष में चेंज दे सकते हैं, निष्कर्ष में परिवर्तन। समझ में आया कि इससे बस हाँ हाँ कर रहे हैं। अपरिहार्य मतलब जब उसका जरूरी हो ना, कि उसमें अगर कुछ लगेगा और इसमें कुछ जुटना था तो वो जोड़ेगा, हटना था तो हटाएगा। निष्कर्ष में परिवर्तन, समझ में आ गया ना। अपरिहार्य परिवर्तन छोड़ो ना, समझा दे ना अपरिहार्य परिवर्तन क्या, निष्कर्ष में परिवर्तन आया समझ। और कोनो उदाहरण लेके हो गया, ठीक है सर, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, इसमें तुमने कुछ है ना। तो चलो अब इसमें कुछ ऐसा उदाहरण ले जो कि सब समझ में आ जाए। उदाहरण अपनों से भी सोचो, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ ये होगा, बोलेगा कोई उदाहरण, सोचो थोड़ा, बोलना है, गलत नहीं होगा होने दो। निष्कर्ष में परिवर्तन, ईश्वर परीक्षण का जांच, घटना के परीक्षण में सावधान प्रवाह। इसके बाद तुम्हारा उदाहरण उदाहरण उदाहरण। चलो सबसे अच्छा उदाहरण, तुम सेल चैप्टर पढ़ा है ना, पहला कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक पौधे पूरा बताए थे, चलो अच्छा बताओगे प्लीज, बताएगा तो आ जाओ, उसके बाद हम बताते, आ जाओ तुम, आने 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 आने, छोड़ो ना वो उस पे ध्यान देना, अपना क्लास पे ध्यान देना। चलो अगर कुछ मेन पॉइंट लग गया तो, लेकिन कोशिश करना थोड़ा ही क्षेत्र में लिखने का है, कि बड़ा करते हैं फिर पूरा वहां दिखता नहीं। लगा लो, इसमें बताना है साधन वैज्ञानिक का, तुमको कोई उदाहरण। इधर करो, जिधर करो। सबसे पहले कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने फिर बाद में ल्यूवेनहॉक ने इसका जांच किया था, तो यह मृत कोशिका था। बाद में तब ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया, ये मृत कोशिका खोज किया। ये पहले देखा था मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ऐसा था। फिर इसका अध्ययन हुआ, तो फिर बाद में पता चला कि यह कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। इस कोशिका का नाम इसलिए कोशिका रखा क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन काल में कैदियों को छोटे छोटे रूम में रखा जाता था, जिसे कोष कहते थे। उस कोष के ही आधार पर कोशिका नाम पड़ा, कोष के आधार पर कोशिका नाम पड़ा। और ये तो मृत कोशिका भित्ति तो पेड़ पौधे के ऊपर रहते हैं, तो ये मृत हो गया। फिर बाद में ल्यूवेनहॉक ने 1665 ईस्वी में 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका खोज किया, और इसने 1665 ईस्वी में। ठीक है, जरूर है, तुम देख रहे आ रहे हैं मेरे बात पता चलता है। चल हाँ समझाते रहे। इसका कहने का मतलब था कि जैसे कि सावधानी पर ये वैज्ञानिक का जो 5 तरीका वो कैसे, सबसे पहले अगर कोशिका के बारे में, तो एक कॉर्क ओक नामक एक पौधा था, उसके छाल में क्या क्या उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपना प्रयोग किया था।
जब उस पौधे के छाल को देखा तो उनको क्या दिखा? छत्ते, उनको इस घर जैसा उसमें दिखा संरचना, जिसको क्या बोलता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये घर दिखा। अब ये जो ये प्रयोग किए, ये प्रयोग के इसको इनको क्या दिखाइए? मधुमक्खी के छत्ते जैसा घर। तो उनको उन्होंने नाम दिया था क्या? कोशिका। क्या नाम दिया था? कोशिका। अब इनका पहला कि सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, यानी पहले उन्होंने एक प्रेक्षण किया, तो उनके पहले प्रेक्षण किए थे, उनको ये घर दिखा। अब वो जो घर दिखा तो अपना अनुमान लगे, पहला ये प्रेक्षण हो गया। दूसरा में जो उनको घर दिखे उस पर वो अनुमान लगा के बोले कि ये क्या होता है? कोशिका। ये हो गया अनुमान। फिर जब बाद में इसी का पूरा अध्ययन ल्यू वैन हॉक, ये कब किए थे? 1664-65 में। 1665 में किसने? रॉबर्ट हुक ने। जब ये इन्होंने एक छत्ता जैसे, मधुमक्खी के छत्ता जैसे संरचना देखा, जिसको क्या दिया नाम? कोशिका। यानी जो उन्होंने जो छत्ता देखा मधुमक्खी का, वो तो मधुमक्खी के जैसा, वो क्या था? इनका प्रेक्षण था। फिर उस पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि इसका नाम क्या दिया? कोशिका। ये इनका था, यहाँ तक इनका अनुमान। अब तीसरे मात्रा की ल्यू वैन हॉक ने जब इस सब का अच्छा से अध्ययन किया, पता चला ये क्या होता है? मिरित होते हैं। अब इसका जांच हुआ नहीं, पहले हो गया था प्रेक्षण का अनुमान लगाया, अब तीसरा में क्या? इसका जांच। जब जांच हुआ पता क्या चला? वो क्या है? एक मिरित है। मिरित होने के बाद भी वो भी पता मिरित तो है, लेकिन वो कोशिका जिसका वास्तव में खोज किया वो क्या था? पेड़ पौधे के सबसे बाहरी आवरण है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? कोशिका भित्ति। अब यहीं पर ये जो मृत वास्तव में ये क्या था? कोशिका भित्ति था ना। यानी 1665 में इसने प्रयोग किया, नाम दिया कोशिका, ये है इनका अनुमान। अब उसके बाद प्रेक्षण किसने किया? ल्यू वैन हॉक ने 1674 में। जब बाद में अध्ययन क्या पता चला? ये क्या था? कोशिका भित्ति। ये क्या हो गया? प्रेक्षण की जांच हो गया। अब इससे निष्कर्ष निकाला कि, अब प्रेक्षण के जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि ये मृत था। ये हो गया निष्कर्ष, ये मृत था। मृत। अब फिर इन्होंने क्या किया? स्पाइरोगायरा में जीवित कोशिका का खोज किया था। कब? 1674 में। यानी यहाँ तक तो प्रेक्षण की जांच, और प्रेक्षण की जांच में पता चला मृत, तब उससे निष्कर्ष दिया क्या कि ये वास्तव में कोशिका क्या है? मृत है। और जब वो उन्होंने जिनको कोशिका नाम बोला तो वो वास्तव में कोशिका नहीं बल्कि क्या है? पेड़ पौधे का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है। निष्कर्ष भी हो गया। अब निष्कर्ष में परिवर्तन भी हुआ ना। इन्होंने बोले थे कोशिका है, लेकिन जब उसका अच्छा सा अध्ययन हो तो उसमें चेंज किया ना, कोशिका नहीं, ये क्या है? कोशिका भित्ति। इसलिए 5 यानी वैज्ञानिक का काम करने का तरीका मुख्य रूप से कितना होता है? 5। अब अगले क्लास में चैप्टर शुरू करते हैं। चलो ठीक है, कट कर दो।